नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 28 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इसमें क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है, मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? मेरी शादी कब होगी? कैसे रहेगी? ये इन्होंने पूछा है। मकान मेरा बन सकता है? वो मुझे बताएं। तो ये सारे इनके क्वेश्चन हैं। और इससे पहले इनका मूलांक जो निकल के आता है वह 3 है। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है, उसका जो रूलिंग प्लेनेट होता है वह बृहस्पति होता है, यानी गुरु होता है। तो ये लोग बुद्धिमान होते हैं और इसके साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छा करते हैं। जैसे लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी में ये सफल रहते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है, वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 3 की सबसे ज़्यादा ताकत क्या होती है? उसकी बुद्धि। और उसकी बुद्धि यानी माइंड लाइन। माइंड लाइन अगर जितनी लंबी होती रहेगी, उस वो आपको पैसा कमा कर देगी, शार्प माइंड को बनाती है। ठीक है। और इनकी कमजोरी क्या होती है? मूलांक 3 की कमजोरी उनका अहंकार होता है। क्यों कहा जाता है ये अहंकार होता है? देखो, गुरु अपने पॉजिटिव गुण भी देता है, नेगेटिव गुण भी देता है। ठीक है। अब देखो, किसी व्यक्ति की सूर्य की उंगली ना बड़ी होकर ये उंगली बड़ी हो जाएगी तो आदमी अहंकारी हो जाएगा, ईगोइस्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपका हस्तरेखा। ये मूलांक जो होता है नेचर बताता है, पर हाथ जो होता है वो आपके अंदर क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज़ बताता है। तो ये नहीं कि ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, इनमें से कुछ गुण आपके मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। अब देखो, अहंकारी यहां से देखा जाता है तो अहंकारी कहाँ से देखा जाता है? अहंकारी यहां से भी तो देखा जाता है। अगर एक रेखा यहां से निकल रही है, एक रेखा यहां से निकल जाएगी, तो अहंकारी का मतलब ये बुद्धि रेखा है। उसे अपने अपने शिक्षा पर, अपनी पढ़ाई पर उसे कहीं ना कहीं गर्व होगा। गर्व होगा तो फ्लॉन्ट करेगा, फ्लॉन्ट करेगा तो कुछ लोगों की नज़रों में वो अहंकारी बन जाएगा। तो चीज़ें बहुत जगह से पामिस्ट्री को पकड़ा जाता है। तो ये एक नेचर है, इस नेचर को उसके हिसाब से हमें समझना चाहिए। अब मूलांक 3 का पेट खराब होने का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आज थोड़ा सा खुल के इसलिए समझा रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मूलांक बोलता हूँ तो आप लोगों को शायद हो सकता है इतना समझ ना आता हो और आप उस चीज़ को लाइटली वे में ले लो। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का ये अगर खराब हो जाए, डिस्टर्ब्ड हो जाए, तो ये क्या देता है? ये एसिडिटी देता है। ठीक है। ये पेट खराब देगा। पेट खराब आपका चंद्र भी देता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका त्रिभुज या स्टार बन जाएगा तो आपका पेट भी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेट खराब, यहाँ से बुध रेखा जो होती है अलग अलग चले, एसिडिटी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। बहुत हस्त रेखा में पेट खराब की बहुत सी, यहाँ से अगर एक रेखा निकल गई, ठीक है, तो वो पेट खराब कर देगी आपको। बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ठीक है। ये लोग जिंदगी खुलकर जीते। क्यों जिंदगी खुल के जीते हैं? देखो, जो व्यक्ति जातक है गुरु का, गुरु आपको क्या देता है? गुरु देता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु बेस्ट होता है। क्यों? आपकी जॉब अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आपकी वाइफ अच्छी रहेगी। कब? जब ये बिल्कुल सही रहेगा। ये जब ये बिल्कुल उभरा हुआ है, अगर, तो ये आपको, आपके बच्चों को भी अच्छा बनाएगा, आपकी पत्नी में और आप में लड़ाई भी कम होगी, आप तरक्की भी करोगे। तो क्या होगा?
खुशहाल जिंदगी जिएगा नहीं जिएगा, मजे लेगा नहीं जिंदगी के। तो जो मैं बोलता हूँ उसे समझने की कोशिश किया करो, अगर हस्तरेखा को आप जानते हो तो। लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही मोटिवेट होते हैं। क्यों? जिसने जिंदगी में कभी तकलीफें देखी ही ना हो। जब ये गुरु पर्वत जिसका जितना स्ट्रांग होगा, वो कम से कम तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऊंचे पदों पे रहेंगे जितने भी सरकारी विभाग वाले हैं, वो सब के सब आप देख लेना, क्या उन्हें तंग है अपनी जिंदगी में? तंगी देखते हैं? नहीं। वो अपनी लाइफ में सोशल भी बनते हैं, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करेंगे, बाहर घूमने भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पैसा भी होगा, छुट्टियां भी होंगी, सब वो सारे जिंदगी वो मोटिवेट रहेंगे नहीं रहेंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे नहीं करेंगे। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। देखो, जब कभी भी यहाँ पर कोई रेखा चली जाए या यहाँ चली जाए तो आदमी अपने आप हार्ट लाइन का ये यहाँ पहुंच जाए, महत्वाकांक्षी बन जाए। ठीक है? तो चीजों को समझो। जो मूलांक को इतना आसानी से मत लेना आप, कि आपने सोचा कि मैं मूलांक ले रहा हूं तो ये एक कॉपी पेस्ट वाली चीज है। नहीं, इसे समझने की कोशिश करो कि लाइफ में एक एक चीज को समझो कि इसका मतलब क्या होता है। व्यक्ति प्रभावशाली होता है, ये प्रभावशाली का मतलब क्या है? फिर क्योंकि जातक गुरु है, वह अगर यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा प्रभावशाली हो जाएगा, स्टार बन जाएगा प्रभावशाली हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा प्रभावशाली हो जाएगा। अपने से अधिक उम्र के लोगों से अच्छी दोस्ती, अपने से अमीर लोगों से अच्छी दोस्ती, उठना बैठना प्रभावशाली का एक उदाहरण नहीं है? अगर उनके साथ बैठोगे, बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, तरक्की भी मिलेगी, होगी। कहाँ पर ये? अब देखो, मैं कहता हूं हमेशा कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम गुरु से आती है। अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो ये लोग गंजे रहेंगे, इनके बाल झड़ेंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। उम्र के साथ मोटा होना क्यों? देखो, जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, आपका पेट फूलेगा और आपके जितने नीचे के अंग हैं, जिसे टांगे बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, ये पतले रह जाएंगे पर पेट फूलता रहेगा। ये एसिडिटी की, पेट खराब जिन लोगों का उनका पेट फूलता रहता है। चीजें वही हैं, पर लेकिन समझाने का तरीका अगर आपका परफेक्ट है तो वो बुद्धि पर सटीक बैठती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, विल पावर तेज होती है। क्यों बोलता हूं? देखो, गुरु जातक के लिए क्या प्लस पॉइंट होता है? गुरु जातक के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। जिसने तरक्की करनी है, जिसने अपनी जिंदगी में ऊंचा पद पे जाना है, जिसने बिजनेस अच्छा करना है, जिसने नौकरी पे ऊंचे पद पे जाना है, उसका अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज बड़ा और बेंड होना चाहिए, जैसे ये जा रहा है। सेकंड फैलेंज बड़ा होना चाहिए, ये उंगली यहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये बनती है तो क्या होता है? कैचिंग पावर जबरदस्त रहती है। किसी का शुक्र अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो तब भी कैचिंग पावर आती है, इनसे भी आती है, इनसे भी आती है। तो गुरु जातक के लिए ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है? एक प्लेस को देखकर आदमी एक जगह देख ले, उसे भूलेगा नहीं। तो ये कौन होते हैं? ये लोग, ये गुरु जातक होते हैं, ट्रस्टवर्दी। मैं बोलता हूं ये लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं। क्यों? देखो, ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? विश्वास, जिस पे विश्वास किया जा सके। जब ये ज्यादा उभर जाएगा ज्यादा उभर जाएगा तो आदमी विश्वास के पात्र रहेगा। ये गुरु का गुण है। ये गुरु अपने गुण देता ही देता है अगर परफेक्ट हो तो। माउंट, वाणी मीठी, यहां पर स्क्वायर होना।
मेरा थोड़ा सा गला फिर से ख़राब हो चुका है। एक्चुअल में दही वगैरह मैंने ज़्यादा शुरू कर दिया था खाना, अभी ठीक हुआ था गला, तो वो फिर पकड़ लिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। पर एनीवे, यहाँ स्क्वायर होगा तो मीठी वाणी बोलेगा व्यक्ति। अब मैं ये बोलता हूं, एक बारी पढ़ाई छोड़ दे कोई गुरु जातक, तो वह उसमें बहुत बहुत कठिनाई। क्यों? अगर गुरु डिस्टर्ब्ड है, गुरु शिक्षा को बताता है, और अगर किसी का गुरु डिस्टर्ब, पढ़ने नहीं देगा, छुप के वार करता है गुरु, पढ़ाई में कमजोर कर देगा, तो यानी आप समझ जाओ, बच्चा अगर आपका कमजोर चल रहा है तो मिनट में समझो, दो चीजों से पकड़ो हमेशा। अगर पढ़ाई में दो चीजों से, एक आप गुरु से पकड़ो, एक माइंड लाइन से पकड़ो। या यव के निशान तो नहीं बने, डिस्टरबेंस कहां आ रही है, राहु रेखा उस टाइम पे तो नहीं काट रही, यव तो नहीं बन रहा, गुरु आपका डिस्टर्ब तो नहीं है, वही समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर वीडियो में नहीं समझा सकता। देखो, डिजाइनिंग में, शिक्षा में, सरकारी नौकरी में ये सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि गुरु क्या कहता है, गुरु का और सूर्य का काम है सरकारी प्रशासन में आपको ऊंचा पद दिलाना। जैसे सूर्य यश और कीर्ति देता है, गुरु भी यश और कीर्ति देता है, सेम चीज करते हैं। ये दोनों अगर मिल जाए तो आदमी ऊंचे पद पर जाएगा। अगर दोनों आपके बहुत स्ट्रांग है, पूजा पाठ में बहुत सफल होते हैं। क्यों? गुरु हमेशा धार्मिक बनाता है व्यक्ति को, धार्मिक, टोटली धार्मिक बनाता है। ये धार्मिकता और शनि की धार्मिकता में बहुत फर्क है, बहुत। शनि जातक बड़ी डिफरेंट तरीके से व्यक्ति को अपनी लाइफ में भक्ति करते हैं, उनका कंसर्न पैसों से होता है, इसका कंसर्न हमारा सेटिस्फेक्शन से होता है। पैसों से और सेटिस्फेक्शन में बहुत फर्क है। पैसा राहु वाला भी कमाता है, केतु वाला भी कमाता है, सूर्य वाला भी कमाता है। सूर्य में सेटिस्फेक्शन आती है, लेकिन शनि में नहीं आएगी, गुरु में आएगी, मंगल में आएगी, उसमें नहीं आएगी। इसके बाद सुखी वैवाहिक जीवन होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर स्ट्रांग है तो सुखी वैवाहिक जीवन होगा। अब एक चीज मैं नहीं बताता, वो क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी गुरु से देखे जाते हैं, पर मैं ये स्किप कर जाता हूं सारी चीजें। सूर्य से भी देखे जाते हैं, मैं स्किप कर जाता हूं। कुछ फॉर्मेशन देखने से पता लग जाती है कि कहां पर फॉर्मेशन यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, या यहां से आ रही है, वो सब पता लग जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, पर मैं छुपा लेता हूं उन चीजों को। ठीक है। इसके बाद ये लोग विवादों से दूर रहते हैं, क्योंकि अपने काम में ये बहुत परफेक्ट होते हैं, धार्मिक होते हैं, और तर्क शक्ति बहुत अधिक होती है। मूलांक इनकी दोस्ती, कंपैटिबिलिटी 1, 4, 5, 6 के साथ बहुत अच्छी रहती है। देखो, थोड़ा सा मैंने जो इनका स्वभाव इन लोगों का होता है एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया। अब इनका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी हथेली रेक्टेंगुलर शेप है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएगा। अब देखिए, ये एरिया ये सेटबैक पे चल रहा है, यानी ये नीचे है, होगी कमी, पर जब ये नीचे रहेगी, इतने बेंड होके चलेगी, तो आपका बुध का पर्वत भी थोड़ा छोटा हो जाता है, इसे पूरा स्पेस नहीं मिल पाता, और व्यक्ति का नेचर रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बन जाता है। और व्यक्ति की लाइफ में
अगर यहाँ पर जैसे इनकी फॉर्मेशन बनी हुई है, अगर जितनी भी आपको ये स्पष्ट रेखाएं यहाँ पर नहीं कुछ दिखता, खालीपन दिखे, व्यक्ति की उम्र, बड़ी उम्र में शादी होती है। समझ जाओ आप कि आप रिश्तों को ठुकराना बंद कर दो अगर आपकी यहाँ पर रेखाएं नहीं है तो। पामिस्ट्री में ये अगर प्लेन रहता है तो उम्र में बढ़ती रहती है शादी की, ये सारी चीजें समझ जाओ आप लोग। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेशन में भी कुछ ऐसे ही दिखते आ रही है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं, जब मैं कह रहा था रिजर्व काइंड ऑफ नेचर रहता है, अगर रिजर्व काइंड ऑफ नेचर में ये फॉर्मेशन और हो जाए तो व्यक्ति को एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है, वो उसके लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए ये नेचर रिजर्व काइंड ऑफ से बाहर निकलना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, अब बात आती है वैसे अपनी जिंदगी में ये तरक्की करते हुए चलेंगे, इसमें कोई दोराहे नहीं है। ये उंगली आपने देखा है, ये यहां से बेंड होके आगे की ओर आ रही है, बेंड होकर आगे की ओर आ रही है। देखो ये अगर बेंड होके आगे आता है उसका मतलब अलग होता है, जब दो होके आता है तो उसका मतलब और अलग होता है। अब ये क्या करता है, ये करेगा आपके वो सब गुणों में बढ़ोतरी कर देगा। किस गुणों में? आपके जितने भी बिजनेस से रिलेटेड, जितने की आपकी माइंड को शार्प करने का, बुद्धि को शार्प करने का जितने भी टूल्स होते हैं ना, ये ज्यादा चलने शुरू हो जाते हैं। चतुर, चालाक, एक वर्ड कहते हैं डिप्लोमेटिक, ये सब व्यक्ति के दिमाग में होती हैं। बहुत शार्प होता है माइंड, अंदर से बहुत शार्प होता है। ठीक है, सूर्य की उंगली बहुत केयरिंग होता है अपने बच्चों के प्रति, शादी के बाद बहुत, सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अपना बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों को। लेकिन बिजनेस में या इनिशिएटिव लेना हो, उसमें 1 मिनट लगाएंगे। देखो खाली बिजनेस में नहीं होता, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, ये उंगली बड़ी है तो आप 1 मिनट लगाओगे, आप नौकरी छोड़ दोगे, किसी से नहीं पूछोगे, घर वालों को छुपाओगे। मैं नेचर समझा देता हूं, घर वालों को छुपाओगे बात को, नहीं वहां कुछ और बात हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने मैंने इसलिए नहीं, मैंने छोड़ दी, ऐसा हुआ कुछ नहीं होगा। डिस्टर्बेंस से व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा। ये जितनी बड़ी उंगली होगी, आप इनिशिएटिव लोगे, किसी के दखल के बगैर खुद कदम उठाओगे। सब कुछ सही चल रहा होता है, ये बिल्कुल साथ साथ चलती है, और अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है, गलत रास्ता अपनाने को कहती है। जैसे मैंने आपको नौकरी का बताया, बिजनेस का मैं हमेशा बताता हूँ। आज मेरा मूड है थोड़ा सा अलग आपको समझाने का, इसलिए मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। गला मेरा खराब है, फिर भी मेरा आज मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग समझाऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये उंगली अगर सीधी होती है तो आत्मविश्वास को बताती है। ठीक है, और ये उंगली अगर टेढ़ी है तो ये कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब जरूर होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब फोटो खिंचवानी होती है हाथ की, हम अपनी हथेली को बहुत टाइट कर लेते हैं। तो टाइट करने से क्या होता है, जो माउंट होता है ना, वो हमें ना बड़ा स्ट्रांग दिखता है, पर जब ढीली उंगली छोड़ दोगे तो माउंट अपने आप पता लग जाता है कि वो डिस्टर्ब्ड है। और ये उंगली अगर टेढ़ी हो गई, 100% आपका ये माउंट डिस्टर्ब्ड रहेगा। ये टेढ़ी है तब भी डिस्टर्ब्ड रहेगा।
होगा, जितना मर्जी आप सोच लो नहीं होगा, ढीला करके छोड़ो, समझ आ जाएगी डिस्टरबेंस है। ठीक है, अंगूठा बता चुका हूं, बहुत नोकीला, स्ट्रंग, अगर कहूं विल पावर जबरदस्त, बड़ा, ये आपको कोशिश करता है तर्क के बाद आपकी बात को समझाना। आप कितना अच्छा कन्विंसिंग पावर पावर है आपके अंदर, आपने बात को कितना अच्छा बता सकते हो, पब्लिक रिलेशन में कितना अच्छा बोल सकते हो, ये सारे गुण होते हैं। ये आप, ये होगा तो आदमी चतुर होता है, चालाक होता है। अब ये फॉर्मेशन को मुझे बताना चाहिए, आप सबको बताना चाहिए। ये तो रेखा सबको पता है ये क्या होती है, ये रेखाओं का क्या मतलब होता है, और ये रेखाएं होती हैं तो ये क्या डिस्टरबेंस देती हैं। एक्चुअल में जिनका हाथ का एनालिसिस है उनके लिए मैं ये नहीं बताऊंगा, पर ये चीज़ें भी होती हैं। और जब मेरा एक टीचिंग वाला आएगा, टीचिंग यानी जो मैं एक टॉपिक लेके समझाता हूँ, उसमें मैं वायदा करता हूँ कि आपको इसका बता दूंगा मतलब। पर ये एनालिसिस है, 10 जने देखने वाले होते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा ये चीज़, पर लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, वो मैं तब बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो, ये है इनका बुध का पर्वत। ठीक है, ये बुध का पर्वत है। ठीक है, ये पूरा अभी तक का तो पूरा स्पेस लिए हुए है, हल्का सा, थोड़ा सा, अगर कहूँ हल्का सा दबा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं है, हल्का सा दबा हुआ है। पर इसके ऊपर एक खड़ी रेखा, इतनी बड़ी खड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत बारी, बहुत, और ये चमकती हुई एक रेखा 5 रेखाओं 6 रेखाएं से के बराबर आपको फायदा देती है। एक रेखा बहुत पैसा देती है आदमी को। पर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बनी हुई है, ये देखो, ये एक रेखा नहीं है, यहाँ से लेके आप सोचो ये एक रेखा आ रही है, एक रेखा नहीं है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, कोई और एनालिसिस कर रहा होता तो ये दूर से एक रेखा बता देता और शायद इसको खा ही जाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या है, वो बताता ही नहीं। अब ये देखो जूम करके, ये यहाँ आकर, और उसके बाद ये यहाँ से चल रही। ठीक है, ये फॉर्मेशन हल्की होके ऐसे चल रही। अब बात आती है यहाँ पर, मैं हमेशा कहता हूँ अलाउड नहीं है आड़ी रेखा, ये टोटल आड़ी रेखा नहीं है, ये घूमती हुई ये रेखा है। ये इसने क्या काम किया, इसको काट दिया, इस रेखा को काटा, यानी जितना इसने फायदा पहुंचाना था उसको नुकसान पहुंचाएगी, उसे कम देगी। यानी जिन लोगों को हाथ में अगर ये नहीं होती तो आज इनके लाइफ में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती कि लाखों रुपया अगर इनको ज़रूरत पड़े ना, तो इनके पास समझ नहीं आएगा, वो पैसा अपने आप इनकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा आपको बहुत बारी, अगर कहूँ मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है कि कम से कम 4 बारी तो ये आपको फायदा पहुंचाती है, 3 से 4 बारी तो जरूर पहुंचाती है। मैंने लोगों से पूछा भी था, बहुत लोगों से, उन्होंने ये भी कहा कि लाइफ में अभी उनकी उम्र नहीं हुई है, 2-3 बारी तो हो चुका है, ये इंसिडेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उसके गुणों को कम कर देगी। ऊपर एक रेखा टुकड़ा अभी है, बाकी मिलने की कोशिश वो अलग, उसका इम्पैक्ट अलग। अभी जब तक नहीं मिली, जब तक ये आपको ऊपर की एज में फायदा पहुंचाएगी। ये चीज समझ आई? अब ये रेखा ने क्या करना था, एक्चुअल में एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का एक साइन बनाना था इनकी जिंदगी में। एक घर से अधिक घर
इनका निर्माण। देखो, जब कभी मैं बोलता हूँ ना कि मल्टीपल प्रॉपर्टी, तो कुछ भी कारण हो सकता है। देखो, एक अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा हो सकता है इन्हें मिले, किसी को भी मिले, तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। और उस या लैंड हो उनकी अपनी, कोई भी हो उसमें उसका, और एक वो अपनी जिंदगी में खुद बना ले, एक गिफ्ट का और एक खुद का, तो मल्टीपल हुआ नहीं हुआ। अब ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने इसको काटा, ठीक है, और इसने इसको काट कर ये बना दिया। आपने इसकी परिभाषा तो बोल दी, अब इसके अवगुणों को आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, अगर ये रेखा है, ये नुकसान क्या देगी, इसने सूर्य पर्वत पे इस रेखा को काट दिया। अगर इस रेखा को काटेगी, क्या दिक्कत आएगी? व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करेगा, जब ऊंचाइयों पे पहुंचेगा तो नीचे आ जाएगा। सरकमस्टांसेस, माहौल ठीक नहीं मिलना, कंपनी का जॉब कर रहे होगे, माहौल ठीक नहीं मिलेगा, नीचे आ जाओगे। कोई परिस्थिति के कारण, कोई भी नया बॉस की एंट्री हो गई, कोई और चापलूस आ गया, उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने कहा मेरे को तो अब इस कंपनी में काम ही नहीं करना। किसकी वजह से? एक नए व्यक्ति के एंटर होने की वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो गए। ये परिस्थिति के हिसाब से, उसमें किसका सहयोग मिला? किसी का सहयोग। तो आप उस लेवल से नीचे आ जाओगे। बिजनेस में भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां आपके साथ मिलती जुलती आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये काम करता है, यानी तरक्की के ऊपरी स्तर पर पहुंच के व्यक्ति को जीरो पे ले आना, और फिर दोबारा वो उठेगा और वो वहां तक पहुंच जाए। उठेगा जरूर, सूर्य हमेशा व्यक्ति को ऊपर जरूर उठाएगा। नीचे गिराता है सूर्य, डिस्टर्ब हो तो ऊपर भी उठाता है। ये दबा हुआ है। यहां पर ये समझ जाइए कि ये टोटली डिस्टर्ब्ड है। इसका आपको उपाय करना है, वरना जो जितनी आपकी ये बड़ी रेखा है जो इम्पैक्ट देना था, उस इम्पैक्ट में कमी आ जाएगी, उस इम्पैक्ट में कमी आ जाएगी। ठीक है। शनि, शनि अगर कहूं लगभग लगभग ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, पर लेकिन डेली रूटीन ठीक करो। क्यों कहता हूं? शनि से थोड़ा सा आदमी सतर्क रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये समझ नहीं आती कब इफेक्ट देते, बहुत कारण होते हैं इसको डिस्टरबेंस देने की। बहुत शुष्क ग्रह होता है, और जो शुष्क होता है उसकी वाणी भी शुष्क करा देता है, गलत बोलता है। शनि जातक थोड़ा सा टाइट बोलता है। टाइट बोलने का मतलब थोड़ी सी अकड़ रहती है, यानी ये डिस्टरबेंस होगा तो वाणी, मंगल के कारण भी वाणी अब्यूजिंग हो जाती है। देखो समझो, उस पे अब्यूजिंग होगी वाणी, और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा रूखापन वाणी में, ये भी आएगा अगर ये डिस्टर्ब होगा। बहुत चीजें होती हैं, तो वो चीजें हमें समझनी चाहिए लाइफ में। अगर वो चीजें हमारे साथ हो रही हैं तो हम समझ जाइए कि हम में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। देखो, अब यहां पर क्या चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ये एक इनकी रेखा हमारी स्थायी शनि रेखा, ठीक है। यहां से एक मनी रिसीविंग एंटीना निकला, ठीक है। यहां से भाग्य रेखा ये गई, ठीक है। और यहां से इस रेखा ने क्या फॉर्मेशन ले ली, ये फॉर्मेशन ले ली। अब आप इसे क्या कहोगे? ध्यान से देखो, मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पर ये देखो, ये भी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये भी त्रिभुज बन रहा है, और यहां पर एक ये चीज बन रही है। अब ये इम्पैक्ट किसकी वजह से आया? पहले तो समझो इन रेखाओं का मतलब क्या है। शनि, टोटली शनि से बनने वाला ये त्रिभुज,
अब शनि से अगर त्रिभुज बनता है तो क्या मतलब है, ये देखो किसकी रेखाओं से, भाग्य रेखा से बना है। अगर ये यहां होता ना, ये यहाँ होता तो इसका मतलब कुछ और होता। अगर ये यहाँ बनता तो इसका मतलब कुछ और होता। अगर ये यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब कुछ और आता है। त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज का इम्पैक्ट भी होता है। और उसको बहुत, मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा त्रिभुज पे अलग होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या। देखो एक एक बहुत बड़े त्रिभुज के अंदर अगर एक छोटा सा त्रिभुज आ जाए तो ये क्या इंडिकेट करेगा किसी भी फॉर्म। ये तो देखो, ये फॉर्मेशन बहुत, ये आपको शायद करोड़ों हाथों में देखने को मिले। पर कभी कभी क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होगा, सपोज मान के चलिए एक फॉर्मेशन ऐसे बन रही है, ठीक है, यहां से ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, और यहां से एक रेखा ने आकर ये बना दी। अब एक ये वाली फॉर्मेशन बनी, ठीक है, और इसके बाद यहां पर क्या हुआ, एक इस रेखा से ये त्रिभुज बना। अब ये त्रिभुज का मतलब जो मैं समझा रहा था ये सेम निकलता है। ये जीवन में उच्च पद देता है। आदमी बहुत तरक्की करता है, बहुत ऊंचे पद पे जाएगा। तो फॉर्मेशंस कैसी बनती हैं, उनका मतलब क्या होता है वो अलग होता है। अब यहां पर ये फॉर्मेशन बनी तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकलते आता है टोटली भाग्य रेखा से बनने वाला त्रिभुज। टोटली भाग्य रेखा से, ये भी भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा और ये भी भाग्य रेखा। अब ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी, ये इसको एनर्जी दे रही है, इनको तिगुनी एनर्जी से यहां पर पहुंचाने का काम कर रही है, तिगुनी एनर्जी से। अब शनि चलता है एक अपनी स्पीड से, ठीक है, अब उसकी स्पीड में वेग डल गया। वेग मतलब एक स्पीड अप, बूस्ट डल गया। एक बाइक होती है, बाइक में आपने आजकल क्या करते हैं बच्चे कि दो दो साइलेंसर लगा लेते हैं। दो दो साइलेंसर लगाने से एक तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है, एक वो स्मूथ चलती है गाड़ी। ये बताती है कि उसके इंजन में पावर है। अगर इंजन में पावर है तभी तो दो साइलेंसर लगे हैं, एक साइलेंसर से बात नहीं बनेगी। तो यहां पर ये दो साइलेंसर का काम कर रहा है। यानी इनकी लाइफ में पैसा जो का जो फ्लो होगा वो जितनी स्पीड से आना है उससे तेजी से आएगा। ये चीज समझ में आई। देखो यहां पर चीजों को समझने की, अगर आप वही चीजें बोलना शुरू कर दो, ये तंत्र मंत्र में जाएंगे, ये करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। तंत्र मंत्र के लिए यहां से बनता है, यहां से बनता है, या यहां से बनता है। तंत्र मंत्र के लिए ये फॉर्मेशन तंत्र मंत्र की नहीं होती है, ये भाग्य रेखा से बनने वाली चीजें होती हैं। चीजों को अगर आप डीपली पामिस्ट्री को समझोगे तब आपको पता लगेगा कि त्रिभुज, अगर आपने कहीं शनि पर्वत पे त्रिभुज देख लिया तो आप तो खिल पड़ते हो, मैं साधना भी कर लूंगा, मैं ये भी। देखो कहीं ना कहीं चीजों में उसके कुछ गुण तो आते हैं, नो डाउट, कुछ गुण तो आएंगे। भक्ति करेगा करेगा, पर वो भक्ति अलग भक्ति होती है। शनि जातक की भक्ति थोड़ी सी अलग होती है, वो अध्यात्म वाली भक्ति नहीं होती जब तक यहां पर त्रिशूल ना बने। यहां पर त्रिशूल अगर बन जाता है तो ये भक्ति को रिफाइंड करता है। आप यहां पर त्रिशूल को पैसों से देखते हो, ठीक है, मैं पैसों के अलावा भक्ति से भी देखता हूं। सूर्य पर्वत पे भी भक्ति का दूसरा तरीका होता है, वो दूसरों की मदद करने के लिए मदर टेरेसा जैसे करती थी। वो जो लेवल की भक्तियां होती हैं, जो सोच होती है, वो उन लोगों की होती है।
देखो आज मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरा गला जो है ना वो थोड़ा सा सही हो जाए। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा धीरे धीरे अलग अलग चीजों को लेकर चल रहा हूँ। ये मेरी सोच है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इनको मैंने बता दिया इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जब उंगलियों के बीच में ये फॉर्मेशन बनती है तो ये क्या करेगी, ये अपना गुण दे रही है, ये अपना गुण दे रही है। ये किसका गुण दे रहा है, भक्ति का। ये किसका दे रहा है, अपनी भक्ति का। तो क्यों कहा जाता है कि ये फॉर्मेशन जब होती है तो भगवान के प्रति आस्था उसकी अलग होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर जब उंगलियों के बीच में जाती है तो ये फॉर्मेशन हमेशा भक्ति को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये उंगलियां थोड़ी सी इनकी टाइट है, अदरवाइज वैसे ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है। इनकी मैंने यूनियन लाइन भी देख ली, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेखाएं आपको पैसा दिलाती हैं, ठीक है। ये शो करती हैं कि आपके लाइफ में हर्डल्स कम है, और अगर हर्डल्स है भी तो उसको निकलने का तरीका ये अपने आप देती है, पैसों से पूर्ति करती है। उन हर्डल्स को का प्रभाव को कम करती हैं कि आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, हर्डल्स आएंगी, नुकसान होगा, और फिर आपके पास स्मूथ लाइफ होनी शुरू हो जाए। तो इसको इससे देख लो, तरक्की से देख लो, कुछ भी देख लो, ये प्रोग्रेस कराती, ठीक है। अगर स्ट्रांग है, व्यक्ति फूडी नेचर रहेगा और व्यक्ति का जो लाइफ होती है वो स्मूथ चलती है, कठिनाइयाँ कम आती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कम से कम दिक्कत आएंगी, खाना बनाने का शौक होता है। गुरु बहुत ज़्यादा आदमी को एक ऐसा नेचर, जितने कुक बनते हैं ना, कुक, वो सारे के सारे उनका गुरु पर्वत बहुत स्ट्रांग होता है। जितने होटल चल रहे हैं, जितने ढाबा चल रहे हैं, जितने जंक फूड जिन लोगों ने खोला है, ये यहाँ से खुलता है, यहाँ से खुलता है। यहाँ से अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो अपना बिजनेस भी यहाँ से इन चीज़ों का चला सकता है, ठीक है। अब बात आती है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल इनका स्ट्रांग है, जो व्यक्ति को रोग से लड़ने की शक्ति देता है। ये स्ट्रेंथ देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है। व्यक्ति के जो शरीर होता है उसे हष्ट-पुष्ट बनाने का काम करता है। ये स्ट्रांग है, आदमी को थकावट नहीं होगी। जो केतु काम करता है, केतु की फिश, वही काम ये करता है। अब देखो यहाँ मैं रुक गया, क्यों रुक गया, यहाँ जिस तरीके की इनकी ये राहु रेखाएं हैं, ये राहु रेखा कुछ इंडिकेट कर रही है। वो क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही हैं कि, ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाना चाह रहा हूं। देखो ये यहाँ कटी, ये यहाँ जाके कट रही है, ऊपर जा रही है, उसके बाद ये यहाँ आके रुक गई, ये मंगल रेखा ने काटा और ये यहाँ रुक रही। अब जब जब पहले तो मैं इनकी शादी का जो है वो पहले बता देता हूँ। देखो इन्होंने मुझसे पूछा कि सर मेरी शादी जो होगी वो किस एज में होगी, ठीक है। दोनों हाथ की कैलकुलेशन में शादी की एज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक उम्र लगभग अगर कहूँ 29 साल, ठीक है। उसके बाद अगर कहूँ, क्योंकि ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझाना चाहता हूँ कि दूर से आपको लगता है कि ये राहु रेखा जो होती है ये एक चल रही है, ये एक नहीं चल रही। देखना, ये यहाँ आकर रुकी है और यहाँ से ये एक अलग है, ये एक यहाँ आके रुकी है और यहाँ से ये यहाँ चल रही। अगर मैं ये यहीं पर बोल दूं तो आप कहोगे कि सर
ये यहाँ से आगे चली गई और ये यहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इनकी फॉर्मेशन यहाँ आकर रुक के ये अलग से होकर यहाँ पर रुकी हुई है। यही बता रहा था राहु रेखाओं का मतलब क्या होता है। चीज़ों को समझो। दूर से देखोगे तो आप, बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, सर राहु रेखा और शादी दोनों एक ही जगह से क्यों होती हैं? ये रेखाएं कुंज रेखाएं होती हैं, कुंज रेखाएं, ये वाली। और ये राहु रेखाएं शादी की रेखाएं होती। ये रिश्ते जो आते हैं ये ठुकरा दिए जाते हैं, ये वो इंडिकेट करती है। और वो रेखाएं जो अंदर की होती हैं वो शो करती हैं शादी को करती हैं। चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। दूर से आपको लगता है ये राहु रेखा है, पर अगर ध्यान से देखोगे, समझ होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि रिश्तों के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं और उनके लिए कौन सी होती है। यहां से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे जाते हैं, इस जगह से भी देखे जाते हैं, बहुत जगह से देखे जाते हैं। यूट्यूब में नहीं बता सकता, वो तो एक टीचिंग में जैसे एबीसी होती है कि अफेयर्स के लिए लोग, मैंने भी डाला है, वो एक एबीसी है, वो असलियत नहीं है। असलियत कुछ और है। वो डालना जरूरी होता है कि लोगों का इंटरेस्ट हो, वो देखें। पर अगर असलियत ही वो है, असलियत नहीं, वो आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, बस थर्ड क्लास बच्चे पढ़ता है। अगर आपने 12th पढ़नी है, बीए पढ़नी है, तो उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत से चिन्ह होते हैं। इसी हथेली में बहुत जगह होते हैं, उसे देखकर पता लग जाता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि एक इनकी लगभग 29 साल में, ठीक है, फिर एक इनकी लगभग 32 साल में, फिर एक इनकी 34 साढ़े 34 साल में। ठीक है, ये भी एक हल्की सी रेखा है और ये भी एक हल्की सी रेखा है, ये 34.5 में। ठीक है, ये रेखाएं। और उसके बाद एक और है, ये ऊपर की एज में है। ठीक है, यहाँ पर जितना ये प्लेन होता है, इसको हमेशा दूसरे हाथ से कैलकुलेट जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ शेड पड़ रही है। ये शेड इंडिकेट कर रही है कि इसके बीच में भी एक रेखा इनका जरूर होगी। तो इनकी लाइफ में शादी में दिक्कत है। यानी ये, मुझे नहीं मालूम, या तो रिश्ते आ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये बिल्कुल प्लेन रहेगा ना, तो आप पता क्या करोगे, आपको ये लड़की बड़ी है, उम्र से थोड़ी सी बड़ी आ रही है, नहीं इसके जो चेहरा है इतना अच्छा नहीं है, इसकी फैमिली अच्छी नहीं है, ये थोड़ी सी हाइट में कम है, ये कुछ है। इन चीज़ों में व्यक्ति निकाल देता है, पर ये नहीं देखता कि मेरी लाइफ में आगे की फॉर्मेशन क्या बन रही। तो मैंने इनको एज बता दी, उस एज के हिसाब से इनको लाइफ में वो रिश्तों को देखना, नहीं तो वो बढ़ता रहेगा गैप। और जब बढ़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो आप डिसाइड करो, शादी निकलती जा रही है, टाइम पीरियड निकलता जा रहा है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। बाकी क्या इनके ऊपर कोई राहु रेखा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या इनके फेट लाइन पर है? कुछ नहीं। क्या मतलब? पैसों से कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर जॉब या बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत केवल इनको शादी कब होगी या मेरा कैसे होगा, मेरा, ये सारी चीजें ही इनको तंग कर रही, और कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में इस चीज को ध्यान रखना। और एक, आप अपनी लाइफ में, जब मैं हृदय रेखा पे आऊंगा तब मैं बताऊंगा। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र इनका डिस्टर्ब्ड है।
किसी का शुक्र अगर डिस्टर्ब होता है बहुत तंग करता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब करेगा, रिश्तेदार जितने भी होते हैं उनसे परेशानी होती है, फीमेल से परेशानी होती है, भाभी, चाची, ताई, मौसी। मौसी तो यहाँ से आती है, ठीक है, सूर्य से मौसी को देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे रिश्ते जो होते हैं ना, इनमें जो है कड़वाहट हो जाती है, छोड़ देते हो। फीमेल अगर स्टाफ, अगर नौकरी कर रहे हो, फीमेल अगर आप मान के चलो कहीं आ जाती है जॉब में, कोई लड़की बॉस आ जाए, आप काम नहीं कर पाओगे अगर शुक्र कमजोर है, नहीं काम कर पाओ, उसे आपका काम पसंद नहीं आएगा और आपको उनका नहीं आएगा। एक चीज और बता देता हूँ आज, देखो, किसी की ये उंगली बड़ी है, सारी उंगलियां बड़ी हैं, ठीक है, और आपकी उंगली छोटी है, बॉस आपको पसंद करेगा, डेफिनेटली पसंद करेगा। और बॉस की उंगलियां बड़ी हैं और आपके हाथ की उंगलियां भी बड़ी हैं, नहीं बनेगी, उस कंपनी में आप काम ही नहीं कर पाओगे, करोगे तरक्की नहीं मिलेगी। मैं आपको वो फार्मूले बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, नहीं मिलेगी तरक्की। तो आप, अगर आपकी उंगलियां छोटी हैं और आप उस व्यक्ति के हाथ में के नीचे काम कर रहे हो जिसकी उंगलियां बड़ी हैं, पटेगी, बहुत जबरदस्त पटेगी आपकी, और तरक्की भी मिलेगी और आपकी इज्जत भी होगी बहुत। और उसकी छोटी है और आपकी बड़ी है, पटेगी, तब भी पटेगी। और उल्टा हो जाए कि आपकी भी बड़ी और उसकी भी बड़ी, तब दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपको दिक्कत देगा, पैसों में भी दिक्कत देगा, व्यक्ति को कंजूस बनाता है, अपना हाथ टाइट करके चलता है। शुक्र क्या बताता है? शुक्र बताता है लेविशली लाइफ, लग्जरी लाइफ। किसी की लग्जरी होगी तो वो सोचेगा नहीं, पैसा एक सेकंड में खर्च करने वाला व्यक्ति होगा। और जिसका दबा हुआ होगा वो हर पैसा खर्च करते वक्त टैग देखेगा, 300 रुपए की शर्ट, 600 रुपए की शर्ट, 900 रुपए की शर्ट, 1000 रुपए की शर्ट का टैग लगा है, वो टैग पे ध्यान देता है। और शुक्र नहीं देता टैग पे ध्यान। ले लो, जो पसंद आई लो, पसंद आनी चाहिए, पैसों की बात नहीं देखेगा शुक्र। और जिसका दबा हुआ होगा वो सबसे पहले पैसे पूछेगा। हमारा नेचर है इंडियंस का, सबसे पहले पैसे पूछते हैं, मोस्टली डिस्टर्ब मिलता है शुक्र। और आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, दुकान पे जाएंगे, जो चीज पसंद आ रही है दे दो, ले आए। क्यों? क्योंकि शुक्र आपका बहुत उभरा हुआ है। नहीं करोगे बार्गेनिंग, बार्गेनिंग नहीं करोगे, नहीं, मेरी चॉइस ये ब्रांड, मेरी चॉइस ब्रांड पे जाएगा। शुक्र लग्जरी की ओर जाता है। उसकी उसका उसका जो सोशल नेटवर्क होता है बहुत अलग, बहुत अलग, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। एक ऐसा चरस होती है, शुक्र देता है व्यक्ति को कि उस नशे से बाहर नहीं आ सकता। ये नशा कोई खाने पीने वाला नशा नहीं है, ये सोशल नेटवर्क का नशा है, सोशल नेटवर्क का। डॉक्टर्स होंगे तो वो अपने उस नेटवर्क में इतने मशहूर हो जाएंगे कि उन पार्टियों में वो रहेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र उनको उस तरफ ले जाएगा, विलासिता की जीवन की ओर ले जाएगा। तो इन चीजों को अगर दबा है, कमजोर है, आप पैसों को कदर करोगे, पैसों को दबा के रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं टिकेगा। शुक्र टिकने नहीं देता। शुक्र आपकी लाइफ में पैसों को कंट्रोल करना नहीं सिखाता, हार्ड कैश को बताता है। पर्स में पैसे रहेंगे, डिजिटल नहीं रहोगे आप, पर्स में पैसे रहेंगे, पर्स भरा रहेगा, ठीक है। वाया लासिविया लाइन, वाया लासिविया लाइन इनके हाथ में है। ये व्यसन को दिखाती है अपनी लाइफ में, चाहे किसी का भी हो, कॉफी का, चाय का, भक्ति का,
भगवान की भक्ति का भी मैं कहूँगा, वो भी वाया लासिविया लाइन आदमी को धार्मिक बनाता है, बहुत ज़बरदस्त धार्मिक बनाता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है व्यक्ति कितना धार्मिक बनता है। औरों की तो बात छोड़ दो, मेरे हाथ में वाया लासिविया लाइन है। मैंने लाइफ में ना अंडा छुआ, ना शराब पी, ना सिगरेट पी, ना पान मसाला खाया, ना पान खाया, ना सुपारी को छुआ, लेकिन भक्ति, भक्ति, मेडिटेशन उसको बढ़ा देता है। ये वो नॉलेज इतनी दे देता है व्यक्ति को, ये वाया लासिविया लाइन जो सी आपकी एक आदत है उस आदत को बढ़ा देगा और उसमें आपको प्रोफिशिएंसी ले आएगा। यानी आप वो काम नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा खालीपन। उस खालीपन में आपके हाथ पांव को कुछ कहोगे ना, मुझे मजा नहीं आ रहा लाइफ में। तो वो ये व्यसन जो होते हैं ये अच्छे भी होते हैं भक्ति के लिए, पर लेकिन अगर मैं आज अपनी लाइफ में भटक जाऊं तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बचपन से इस चीज को देखा है, समझा है और उसे अपनी जिंदगी में ढाला है। इसलिए कहता हूं कि वाया लासिविया लाइन को गलत मत समझो। ये विल पावर अगर किसी की कमजोर है ये बढ़ाती भी है, बढ़ाएगी बढ़ाएगी। इसी से, भक्ति से इतनी जबरदस्त विल पावर आती है कि आप 10 जनों को कन्विंस कर सकते हो, 100 जनों को कन्विंस कर सकते हो, 1000 को कर सकते हो। और वो कुछ चिन्ह मिल जाए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो वाया लासिविया लाइन की जो पावर है उसके भी समझने की कोशिश करो। ये आदमी को ऊपर भी उठाती है और गर्त में भी गिरा देती है। माइकल जैक्सन के पास वाया लासिविया लाइन थी, वह ड्रग्स के बगैर नहीं रह पाता। जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी बाहर के देश हैं, वो उनका कल्चर ऐसा है कि नशे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सेक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस। वाया लासिविया लाइन सेक्स को भी बताती है। तो लेकिन भारतीयों का समाज, हमारा भारतीय समाज इस चीज में थोड़ा पीछे है, वो इन चीज़ों में इतना रस नहीं लेता। इसलिए यहाँ पर किस चीज़ों में इफेक्ट आता है? ये आता है पान मसाले, गुटखे। ये किस में आता है? चाय, कॉफी। ये किस में आता है? सिगरेट में। आदमी नहीं रह पाता। तो इसे गलत नहीं समझना चाहिए वाया लासिविया लाइन को। मैंने भी बनाया, वीडियो बनाया, क्या असलियत उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने उसमें पूरा समझाया है कि एक मैग्नेट के तरीके से काम करती है वाया लासिविया लाइन। जो चीज कमी है उसको खींच के रखेगी, खींच के रखेगी, खींच के, और इतना स्ट्रांग कर देगी कि आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे। शांति नहीं मिलेगी जब तक आप उसे कर नहीं लो। वो कोई भी आदत हो सकती है। ठीक है। अब चंद्र, चंद्र इनका स्ट्रांग है। व्यक्ति का अगर चंद्र स्ट्रांग होता है, वह व्यक्ति को पानी से कभी बीमारी नहीं लगेगी। हमारे शरीर में 75 से 80% पानी होता है। पानी रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर को। जितना ज़्यादा पानी होगा वह शांति की प्रतीक होती है। आदमी ठंडा रहता है। ये चंद्र को ठंडा क्यों कहते हैं? इसीलिए ठंडा कहते हैं। वास्तु में पानी की इंपॉर्टेंस बहुत है, मुखिया की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो चंद्र पानी से रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए ठंडी ठंडी चीजें, चांदी ठंडी होती है। ये कंट्रोल, मोती को कंट्रोल क्यों कंट्रोल कहते हैं? ओपल पहनने के लिए क्यों कहते हैं? पर्ल पहनने के लिए क्यों कहते हैं? इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस क्यों? चंद्र गतिशील ग्रह है, और इतना गतिशील कि आदमी एक जगह टिक के नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और इसमें कुछ निशान आ जाएं, क्रॉस के निशान आ जाएं, डिस्टर्ब लाइन, माइंड लाइन नीचे की तरफ बढ़ जाए, टोटली डिस्टर्ब्ड,
तंग करेगा लोगों को, बहुत तंग करेगा, टॉन्ट मारेगा, बहुत टॉन्ट मारेगा। तो चीजें समझने वाली हैं। अब जब कभी भी कुछ रेखाएं, ये यहां टेढ़ी रेखाएं, यहां देखो मैं क्या कहता हूं, इसको इस तरीके से समझो। अगर ये यहां तक आ रही है तो ये यात्राओं को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर ये यहां से आगे जाएंगी, ये भावनाओं को रिप्रेजेंट करेंगी। कहां की? दूर की यात्राओं, दूर की यात्राओं की और इंडिकेशन देती हैं कि हम अपने देश के अंदर रहना है, वो यहां तक। छोटी छोटी यात्राएं यहां तक। ये जितनी जितनी छोटी छोटी आप यहां पर रेखाएं देखते हो, आप समझ नहीं आता आप लोगों को कि ये क्या है। व्यक्ति अपनी इस देश में घूमने के लिए रहता है। और कभी कभी क्या होता है, मेरा एक वीडियो भी बनाऊंगा किस देश की में अगर यहाँ से निकलती है रेखा या यहाँ से ऐसे आती है तो वो कौन कौन से देश होते हैं जिस पे यात्रा करता है व्यक्ति, अब्रॉड जाता है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, चीन, जापान, श्रीलंका, ये कौन कौन से देशों के लिए होती है, वो कौन सी, वो भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये आपकी यात्राओं को इंडिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं बताता हूं। देखो ये चीज समझो, ये है आपका गुरु का पर्वत और यहां से ये यहां निकल रही है। तो आपको अपने घर से जितना दूर रहोगे तभी आपकी लाइफ में आपको वृद्धि मिलेगी, या ये आपको उस जगह से बहुत दूर ले जाएगा। बहुत दूर कहाँ? चंद्र, चंद्र कहाँ? समुंदर, समुंदर यात्रा यानी विदेश, विदेश की ओर भी ले जाएगा। जब ये रेखाएं यहां से आकर इसको टच करने की कोशिश करती हैं तब मानी जाती है। अब ये वाया लासिविया लाइन को टच कर रही है या आपकी भाग्य रेखा को कर रही है? भाग्य रेखा को करनी चाहिए। वाया लासिविया लाइन को करोगे आदतों को बढ़ा देगा। आदतों को देखो, नीचे की आदतें होती हैं, अगर ये यहां टच हो जाएगी तो गलत हो जाता। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा तेजी से स्किप कर रहा हूं चीजों को क्योंकि लंबा बहुत होता जा रहा है वीडियो। बाकी ये इनका स्ट्रांग है, व्यक्ति को साहसी बनाता है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं यहां पर बिजनेस, तो बिजनेस आप बहुत कर सकते हो। व्यक्ति को मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करना हो, मेडिकल करना हो, लिक्विड का करना हो, जितनी दवाइयां होती हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गए, पानी हो गए, जितने भी लिक्विड चीजों से बनने वाली, शहद हो गया, खुल के बता रहा हूं, आज मन कर रहा है इसलिए सारी चीजें खुल के बता रहा हूं। ये सारे बिजनेस कर सकते हैं, जितने भी लिक्विड चीजें आती हैं उन सब के बिजनेस कर सकते हो, नुकसान नहीं होगा। दूध भी लिक्विड में आता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हो। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्यों बोला जाता है? या वो सारे काम जो आपको विदेश से मनी रिसीविंग विदेश से आ रहा है, मनी ट्रांसफरिंग विदेश से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट यात्राओं से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट यात्राओं से आ रहा है। हर वो काम जिसका यात्रा से, संचार से, जो बुद्ध का काम है, उसमें से एक भाव चंद्र का काम भी निकल के आता है, ठीक है। ये आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, ब्रोकिंग के जितने भी चीजें हैं, मंगल, ब्रोकिंग, ब्रोकिंग का मतलब एक वर्ड होता है डीलर। डीलर किसके होते हैं? मंगल किसका होता है? मंगल किसका कहते हैं? साहसीपन, रिकवरी के लिए, बैंक रिकवरी। अगर आपने सक्सेस पानी है, नौकरी पानी है, किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग है, बैंक रिकवरी में चला जाए, मशहूर हो जाएगा, एडवेंचर में चला जाए, मशहूर हो जाएगा, पुलिस में, सेना में, कहीं पे भी, वहां आपकी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा, कोच बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा कहाँ से निकल रही है? गुरु पर्वत से। गुरु पर्वत क्या बताता है? हमारी भावनाओं को, डेडिकेशन को, और क्या बताता है? हमने अपनी जिंदगी में कितने पॉजिटिव रहने, कितनी ऊंचाइयों को छूना है। पर हृदय से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड वो सारे गुण जो हृदय से रिलेटेड होंगे, उन भावनाओं को ये फिल्टर करके गुरु पर्वत से निकालकर हृदय रेखा अपने पास रख लेगी। क्यों? क्योंकि इसने उन गुणों को समाज में, अपने अपने परिवार में यूज करना है। आप समझ रहे हो? उन चीजों को यूज कर रही है, कहां से लाकर? गुरु से लाकर। इसलिए जो शनि से शुरू हुई हुई, तो शनि अपने गुण देगा। शनि क्या गुण दे? पैसा। जिंदगी में पैसे को इंपॉर्टेंस, फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं। सुबह से शाम तक पैसा कमाना, फैमिली पैसों से तोलेगी। आपने घूमना है, घूमो। मतलब भावनाओं की इतनी कदर नहीं होगी उसे, उसे पैसों की कदर होगी। तरक्की करने यहां तरक्की का लेवल चेंज है इस इधर जाकर, और यहां तरक्की का लेवल चेंज है शनि पे जाकर। ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। तो और दूसरी, जब कभी भी ये डार्क होती है, डार्क का मतलब क्या होता है? देखो, डार्क का मतलब है कि मैंने एक लाइन को ऐसे खींचा एक बारी, ठीक है, अब मैंने इस लाइन को दोबारा खींच दिया, मैंने दोबारा खींच दिया, मैंने 4 बारी खींच दिया, तो ये क्या बन गई? 5 बारी खींच दिया, ये क्या बन गई? ये डार्क लाइन बन गई। अब हृदय का मतलब भावनाओं से आता है, हमारे परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों से आता है। तो यहां पर क्या है? हमने जिम्मेदारी ज्यादा उठानी है। मैं डिटेल में समझा रहा हूं, मैं एक 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 तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है। कॉपी पेस्ट करना नहीं सीखो आप लोग कि कोई ये कह दे डार्क है तो जिम्मेदारी। समझो, उसकी जड़ को समझो। यहां पर आपने जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी निभाओगे, दूसरी भी निभाओगे, तीसरी भी निभाओगे, चौथी भी निभाओगे, पांचवी भी निभाओगे, निभाओगे निभाओगे निभाओगे। यानी आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे, आप दूसरों के लिए जियोगे। अच्छी बात है। यानी आपका नेचर हेल्पिंग हैंड बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई? और जब ये ऐसे ही इसको समझना चाहिए, ऐसे ही इसको समझना चाहिए। जिस जिस रेखाओं में अगर जब सब बन जाती हैं गाढ़ी रेखाएं, तो ये क्या करती हैं? ये क्या करेगा? ये क्या इम्पैक्ट देगा? ये इम्पैक्ट देगा आपको, आपकी लाइफ में एक ऐसी फॉर्मेशन बना दी जो कि आपकी मिट्टी मजबूत हो गई। मिट्टी, धरती, धरती यानी जो धरती से निकलने वाली चीजें होती हैं, उसमें से आपको स्ट्रांगनेस मिलेगी। डार्क, समझ रहे हैं? तो आपको डार्क लाइन से रिलेटेड, जो धरती से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, उसमें कभी भी घाटा नहीं होगा, कभी घाटा नहीं होगा। ये लाइफ लाइन जब डार्क होती है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में थोड़ा सा उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी हल्की चलेगी, उतना व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करता है। जब थोड़ा और चलती है, मोटी होती है, तो व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है। और ज्यादा होती है, डिस्टरबेंस ले आता है। सॉरी, डिस्टरबेंस का मतलब बीमारी या तो लगती ही नहीं, लगेगी तो इकट्ठी लगेगी। एक बीमारी, 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी, 5 बीमारी इकट्ठी, एक के बाद एक के बाद दवाइयां दवाइयां दवाइयां। लगेगी नहीं तो कभी लगेगी। अब कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। पड़ गए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो देखो, समझो कि आपके हाथ में कौन सी रेखाएं चल रही। ठीक है? तो
जब ये रेखाएं आप समझ लो तो आप सोचो कि मुझे अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। थोड़ा सा ऑयल से, ऑयल यहाँ से भी देखा जाता है, क्योंकि एक इसको पकड़ो और एक इसको पकड़ो। जब ये डार्क चल रही है, अपने ऑयल को कंट्रोल में रखो, खाना बनाने वाले को, और उसके बाद इसे चेंज करते चलो, कभी कोई ब्रांड कभी कोई ब्रांड। ठीक है। अब बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन कहाँ से चल रही है? हमारी माइंड लाइन यहाँ से निकलती हुई सीधी जा रही है। ये क्या करेगी? व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतनी लंबी रेखा, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है और व्यक्ति अपना जिंदगी का विकास इसी माइंड लाइन से करता है। ये पैसा कमाने में सहायक होती है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और इसने कहाँ पर गुण लिए? ये यहाँ चली गई, कहाँ? गुरु पर। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, मैंने डेडिकेशन लेनी है, मैंने वो हर काम करना है जिंदगी में, मैं करूँगा, मैं बढ़ूँगा, मैंने कमाना है, ये भावनाएं उनकी रहती है। और अगर ये रेखा यहाँ से यहाँ जा रही है तो समझ जाओ आप अपनी लाइफ में जितना अपने घर से दूर रहोगे उतना ही आप सक्सेस रहोगे। विदेश की ओर भी संकेत देती है। अब बात आती है, ये फॉर्मेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? देखो, जब कभी भी यहाँ पर इसे टेस्टिंग करते हैं, अब देखो ये क्या है, ये और ये क्या बन रही है? ये बन रही है हमारी एक फिश। अब केतु की फिश क्या काम करती है? केतु की फिश करती है इनडायरेक्ट वे में आपको लाभ पहुंचाती है, डायरेक्ट वे में कभी लाभ नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि केतु है, केतु छाया ग्रह है। छाया ग्रह क्या करता है? किसी का भी रूप धारण कर लेता है, किसी का। अब ये क्या करेगा? ये किसका करता है? ये गुरु का। आप याद रखना, केतु गुरु की, सबको डिस्टर्ब कर सकता है केतु, सबको बर्बाद कर सकता है, हर ग्रह को बर्बाद कर सकता है, लेकिन गुरु को नहीं कर सकता। गुरु जैसा कहेगा केतु वैसा करेगा, जैसा गुरु कहेगा उसकी बात को टाल ही नहीं सकता। यानी आप मान के चलो कि एक गुरु आपको तंग नहीं करेगा, केतु गुरु को नहीं करेगा, और एक मंगल को नहीं करेगा। अगर मंगल स्ट्रांग है तो मंगल को डबल स्ट्रेंथ देता है केतु। वो आपकी शरीर को ताकत देता है, वो एनर्जी को देता है, वो आपको लाइफ में इतनी ताकत बख्श देता है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करो। ये किसका काम है? ये अंदरूनी मंगल का काम है। तो किसका साथ दे रहा है वो? केतु, मंगल का। यानी कोई मंगल जातक है, अगर मूलांक 9 है कोई, तो वो उसके लिए केतु पर फिश बन गई, तो वो दुनिया के, मैं कह रहा हूं, एक WWF का है जो रेसलर होगा, वो उस तक की ताकत रखने वाला होगा, वो तब भी इतना इतना बलवान बन जाएगा। समझो, वो थकेगा नहीं, एक हाथी के तरीके से काम करने वाला होगा, तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है। तो ये पैसा भी देता है। पैसा आपको डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट वे में आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। आप जो धर्मार्थ के काम करते हो उसका रिवॉर्ड आपको देगा। एक ऐसी एफडी होती है केतु पे फिश, जो आपको एफडी मैच्योर कराती है, 55 साल के बाद देती है, आपको देगी, वो एफडी देगी, आपको पैसों से आपकी मदद कराएगी। वो सारे काम आपने जो जिंदगी में सेक्रीफाइसेस किए होते हैं लोगों के लिए, वो वापस आते हैं। बहुत अच्छी फिश होती है ये लाइफ में। तो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है। तो इसको गलत समझ समझे ना। ठीक है, ये चीज रही। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा। क्या भाग्य रेखा पर कोई भी निशान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई। इनको लाइफ में क्या दिक्कत पैसों से होगी? नहीं होगी। अब ये कह रहे थे मेरे से कि सर मुझे जॉब करूं या बिजनेस करूं? मैं कहता हूं इन्हें बिजनेस करो। अगर जॉब करनी है तो डार्क लाइन से रिलेटेड जितनी भी मैंने बिजनेस बोले हैं उन सब की कंपनियां हैं, उन कंपनियों में काम करो, ज़्यादा तरक्की मिलेगी। उन्हीं कंपनियों में जो आपकी मतलब क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आप अपनी पोस्ट के हिसाब से काम करो, आपको उसमें फ़ायदा होगा।
बिजनेस करना है तो डार्क लाइन से रिलेटेड करो, चंद्र से रिलेटेड करो, ठीक है, मंगल मंगल से रिलेटेड करो। और उसके अलावा करना चाहो तो थोड़ा सा आप गुरु से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, शिक्षा का, फूड का, कंसल्टेंसी का। कंसल्टेंसी चंद्र से भी आती है, कंसल्टेंसी यहाँ से भी आती है, ट्यूशन हो गए, पढ़ाई का काम, ये सारे काम यहाँ से निकल के आते हैं, तो उसमें भी आप सक्सेस हो सकते हो। तो मेरा आपको एक केवल कहने का मतलब यही है, इस हाथ की कैलकुलेशन में कोई राहु रेखा नहीं है, शादी में दिक्कत है। शादी को जितना डिले करोगे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आएगी, वो ज़्यादा आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए रिश्तों पे थोड़ा सा देख समझ के करो कि आगे जाकर प्रॉब्लम है। मैंने आपको रिश्ते की तारीख भी बता दी है। अब दूसरे हाथ की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इनको ये सारी की सारी फॉर्मेशन थी शादी की, जो छोड़ते चले गए, ठीक है। अब ये एक ये और एक ये, अब ये दो फॉर्मेशन और निकल के आई, ठीक है। अब ये एक आ गई आपकी लगभग 40 साल में, ठीक है, और एक आ गई आपकी ये लगभग 35.5 साल में। तो यहाँ पर आप खुद सोचो कि लाइफ में आप इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो शादी के लिए। फॉर्मेशंस दूरी दूरी पर हैं, ठीक है, आपकी उम्र इसे पार कर चुकी है और आपने इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब आगे जाकर और दिक्कत है, थोड़ा सा एक ये है, इसके बाद फिर ये है, फिर ये, तो वही फॉर्मेशन है, दो फॉर्मेशन बस बढ़ गई हैं, वो ये बढ़ी हैं। तो आपकी लाइफ में आगे की आगे आगे बढ़ते रहोगे, शादी के चक्कर में नहीं मिल पाएगी। कभी कोई लड़की ऐसी है, कभी कुछ ऐसी है, कभी कुछ ऐसी है, वो आप ये करते रहोगे और फिर और फ्रस्ट्रेशन, जो ज़िंदगी में कमाना है वो नहीं कमा पाओगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना, ये जो प्रारब्ध होता है ना, ये बिल्कुल इंडिकेट करता है व्यक्ति की लाइफ को, बिल्कुल। मैंने क्यों कहा आप बिजनेस में ज़्यादा आप सक्सेस रहोगे। देखो ये एक ऑफशूट, ठीक है, ये एक भाग्य रेखा, एक ये भाग्य रेखा आपकी, ठीक है, और इसके ऊपर ये यहाँ से निकलती जब रेखा होती है तो ये इंडिकेशन कुछ और करती है। यानी गलत समझना कि जो आप अपनी लाइफ में इतना सोच रहे हो कि मेरी वाइफ अच्छी हो, ये हो, वो हो, तो लास्ट में तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपकी जो नेचर है उसके हिसाब से वाइफ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो। इसलिए एडजस्ट कर लो, इतना देर मत करो। ये मैं बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बन रहा है, इसके अंदर एक और साइन बन रहा है। क्या आपके पास पैसा नहीं होगा? होगा, ठीक है। ये आपको, क्या आप एक ही प्रॉपर्टी, एक ही भाग्य रेखा से, क्या नौकरी से आप चीज़ें करोगे? पैरेलल काम कर सकते हो, पैरेलल। केवल दिक्कत आपको 36 साल में, ठीक है, और एक लगभग उम्र निकल के आती है ये 31 साल में। तो ये एक और एक ये दो नुकसान आपको लाइफ में, और एक ये वाली उम्र में लगभग आपको 38.5 साल में नुकसान दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी लाइफ का निचोड़ है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको, देखो आप कभी कहो कि ये क्या सर बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ बनी हुई है, ये यहाँ से एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा ने इस रेखा को टच करने की कोशिश करी, ये क्या है, केतु से है, ये इसको स्ट्रेंथ पहुँचाने का काम कर रही है। अगर ये इसको करती
तब मैं मानता ये केतु कहाँ पे टच कर रहा है, ये जीवन रेखा को कर रहा है, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ को कर रहा है, ये सीधी ना जाकर वो इस पे गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करो, विदेश भी जा सकते हो, तो चीज़ें समझने वाली होती हैं। और आप अगर उसे सोचते रहो ये फूल बन रहा है, पत्ती बन रही है, लोटस बन रहा है, तो आप जिसे नहीं मालूम वो लोटस बना देगा, पत्ती बना देगा, आप खुश हो जाओगे, और ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी रेखा क्या आपको बिजनेस नहीं कराएगी? कराएगी। आप करो, ठीक है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं। केवल शादी के लिए अपने रिश्तों में अपने माँ बाप से कहो जैसा वो चूज करें उसमें अपनी टांग अड़ानी बंद कर दो। जो भी मिलता है, जैसा मिलता है देखो और वो काम करो, क्योंकि आपके थोड़े से रिश्ते अब डिले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उस पर थोड़ा सा फोकस रखो। बाकी लाइफ में कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी है, घर भी है, और आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, ये आपके हाथ का विश्लेषण था। और रही देखो सेहत के लिए थोड़ा सा, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर ये फॉर्मेशंस आ जाती हैं तो आप हमेशा कहता हूँ यहाँ ये जब बननी शुरू होती हैं तो आप सतर्क हो जाओ कि आपकी लाइफ में अब रेड लाइट जलने वाली है। यानी आप अपनी लाइफ में सेहत पे ज़्यादा प्रेशर दो और उसका ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ इस एज में 54 के, और ये फॉर्मेशन जहाँ जहाँ आएगी ये हल्की हल्की आएगी, ये दिक्कत देगी आपको। तो आप बॉडी चेकअप बीच बीच में कराते रहो। ठीक है, ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।